जय हिंद। आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा स्पेशल ब्रांच 150 पोस्ट के लिए ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। पहला प्रश्न है, पानी में तैरता हुआ लकड़ी का एक गुटका अपने आयतन का 60% भाग पानी के अंदर रखकर तैर रहा है। यदि इस पूरे निकाय सिस्टम को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो गुटके का कितना प्रतिशत भाग पानी के अंदर डूबा रहेगा। पानी में तैरता हुआ लकड़ी का एक गुटका अपने आयतन का 60% भाग पानी के अंदर रखकर तैर रहा है। यदि इस पूरे निकाय यानी सिस्टम को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो गुटके का कितना प्रतिशत भाग पानी के अंदर डूबा रहेगा। आपका सही आंसर है 60%। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 होता है। यदि इस जल को 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इसके पीएच मान और प्रकृति यानी नेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 होता है। यदि इस जल को 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इसके पीएच मान और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही आंसर है पीएच घटेगा लेकिन जल उदासीन रहेगा। अगला प्रश्न है, कथन ए चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख समरूप अंग के उदाहरण है। कारण आर, दोनों के पंख उड़ने का कार्य करते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना और उत्पत्ति भिन्न होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए। दोनों आपका कथन सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख समरूप अंग के उदाहरण हैं, ये आपका सही है। दोनों के पंख उड़ने का कार्य करते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना और उत्पत्ति भिन्न होती है। दोनों आपका कथन कारण सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस को उसके मुख्य अक्ष के क्षैतिज 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है। यदि मूल लेंस की फोकस दूरी f थी तो कटे हुए आधे हिस्से की फोकस दूरी और बनने वाले प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक उत्तल लेंस को उसके मुख्य अक्ष के क्षैतिज 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है। यदि मूल लेंस की फोकस दूरी f थी तो कटे हुए आधे हिस्से की फोकस दूरी और बनने वाले प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोकस दूरी f ही रहेगी, प्रतिबिंब पूरा बनेगा लेकिन उसकी चमक आधी हो जाएगी। एक उत्तल लेंस को उसके मुख्य अक्ष के क्षैतिज 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है। यदि मूल लेंस की फोकस दूरी f थी तो कटे हुए आधे हिस्से की फोकस दूरी और बनने वाले प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही आंसर है ऑप्शन डी, फोकस दूरी f ही रहेगी, प्रतिबिंब पूरा बनेगा लेकिन उसकी चमक आधी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, पौधे में होने वाली बिंदुस्राव की प्रक्रिया जिसमें पत्तियों के किनारों से जल बूंदों के रूप में निकलता है मुख्य रूप से किस कारण होती है। पौधों में होने वाली बिंदुस्राव की प्रक्रिया जिसमें पत्तियों के किनारों से जल बूंदों के रूप में निकलता है मुख्य रूप से किस कारण होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मूल दाब के कारण। अगला प्रश्न है, जलीय सोडियम क्लोराइड NaCl के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड और एनोड पर क्रमशः कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड और एनोड पर क्रमशः कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। सही आंसर है बी, कैथोड पर H2 गैस और एनोड पर Cl2 गैस प्राप्त होता है। अगला प्रश्न ये आपका रीजनिंग से है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बाद में आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है कि संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है, ये आपका गलत है। दूसरा कथन है कि वर्तमान मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद
यदि सत्तारूढ़ दल किसी नए नेता की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल को नए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होगा। ये भी आपका गलत है। आपका सही विकल्प है ऑप्शन ए, न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न है कथन ए, राजनारायण बोस को बंगाल में राष्ट्रवाद का अग्रदूत माना जाता है। ये आपका सही है। कारण आर, उन्होंने 1867 में 1867 में हिंदू मेला की स्थापना की। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, कोई भी विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी कर के अधिरोपण या उन्मूलन का प्रावधान करता है, स्वतः ही उसे धन विधेयक होने के योग्य बनाता है। ये आपका गलत है। यदि राज्यसभा धन विधेयक पर कुछ सिफारिशें करती है तो लोकसभा उन सिफारिशों को अस्वीकार करने के लिए बाध्य है। ये आपका गलत है। यदि राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं किया जाता है तो उसे पारित माना जाता है। ये आपका सही है। सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 3 आपका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है। सही आंसर है अनुपम झील। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की सिंचाई में पौधों के जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद जल पहुंचाया जाता है। भारत में किस प्रकार की सिंचाई में पौधों के जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद जल पहुंचाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। पहला है काली क्रांति। काली क्रांति आपका हो जाएगा पेट्रोलियम से। नीली क्रांति मछली से हो जाएगा। सफ़ेद क्रांति दूध उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्य फसल से। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और इधर राज्य दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है दिहांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश, ये आपका सही है। मानस असम में, ये आपका सही है। सिमलीपाल ओडिशा में, ये आपका सही है। शेषचलम तमिलनाडु, ये आपका गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को प्रथम चुनौती निम्नलिखित में से किस केस के द्वारा प्राप्त हुई थी। संसद के संविधान संशोधन अधिकार को प्रथम चुनौती निम्नलिखित में से किस केस के द्वारा प्राप्त हुई थी। सही आंसर है शंकरी प्रसाद केस। अगला प्रश्न है वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है अधिनियम राजस्व घाटे को समाप्त करने और राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक कम करने का प्रावधान करता है। ये आपका सही है। दूसरा, यह सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने से रोकता है सिवाय असाधारण परिस्थितियों में। ये भी आपका सही है। अधिनियम केंद्रीय सरकार को वार्षिक बजट के साथ मध्यम अवधि की वित्तीय नीति विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता बताता है। ये आपका सही है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनुसार निम्नलिखित मसालों में से किसे यवन प्रिय कहा जाता था। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनुसार निम्नलिखित मसालों में से किसे यवन प्रिय कहा जाता था। सही आंसर है काली मिर्च। अगला प्रश्न है प्रौढ़ शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद और संधि का नाम किस विकल्प में है। प्रौढ़ शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद और संधि का नाम किस विकल्प में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रौढ़ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, प्र प्लस उड। यह कौन सा संधि है, गुण संधि का अपवाद या वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म अशुद्ध यानी गलत है।
आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रृंगाल का सूअर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समासिक पद में संप्रदान तत्पुरुष यानी के लिए का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस समासिक पद में संप्रदान तत्पुरुष यानी के लिए का प्रयोग नहीं हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पदच्युत। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राखीगढ़ यानी हरियाणा से प्राप्त मानव कंकाल अवशेषों को किस संस्थान को विस्तृत वैज्ञानिक जांच के लिए हस्तांतरित किया गया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राखीगढ़ यानी हरियाणा से प्राप्त मानव कंकाल अवशेषों को किस संस्थान को विस्तृत वैज्ञानिक जांच के लिए हस्तांतरित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत मोरक्को संयुक्त कार्यक्रम समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली, भारत। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 23 जून। अगला प्रश्न है, जून 2026 में चीन के सांगियू में आयोजित एशियन रिले चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने 4x100 मीटर यानी 400 मीटर रिले स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, कथन ए, किसी गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है जबकि उसी क्षण उसका त्वरण शून्य न हो। ये आपका कथन सही है। जब किसी वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य होता है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण जी लगातार नीचे की ओर कार्य करता रहता है। ये आपका कारण सही है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। पहला है स्टरीकरण, इसका हो जाएगा मीठी गंध वाले पदार्थ का निर्माण। दूसरा है साबुनीकरण, साबुनीकरण का हो जाएगा एस्टर का क्षारीय जल अपघटन। सी संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया का हो जाएगा वनस्पति तेल से वनस्पति घी यानी हाइड्रोजनीकरण। डी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूर्य के प्रकाश में हैलोजन से क्रिया। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धावकों में भारी व्यायाम के बाद मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, यह कोशिका में किस प्रक्रिया का परिणाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की कमी में कोशिका द्रव में लैक्टिक अम्ल का बनना। अगला प्रश्न है, दो विद्युत बल्ब, एक 100 वाट 220 वोल्ट और दूसरा 60 वाट 220 वोल्ट मुख्य लाइन के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन सा बल्ब अधिक प्रकाश देगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, 100 वाट के बल्ब। अगला प्रश्न है, सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग विद्युत तारों के वेल्डिंग के लिए किया जाता है। इसके घटक क्या हैं? इसका गलनांक शुद्ध धातुओं की तुलना में कैसा होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सीसा और टीन गलनांक निम्न होता है। सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। इसके घटक क्या हैं और इसका गलनांक शुद्ध धातुओं के तुलना में कैसा होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप में तंत्रिका आवेगों के प्रवाह का सही मार्ग क्या है? प्रतिवर्ती चाप में तंत्रिका आवेगों के प्रवाह का सही मार्ग क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्राही अंग, उसके बाद हो जाएगा संवेदी तंत्रिका कोशिका, उसके बाद मेरुरज्जु, प्रेरक तंत्रिका कोशिका और कार्यकर अंग। रीजनिंग से प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपका रीजनिंग से प्रश्न है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष की गई? ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर है ऑप्शन बी 1987 को। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार कौन सा संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देने के सिद्धांतों पर सलाह देता है? सही आंसर है वित्त आयोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस प्रमुख भारतीय समाज सुधारक ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? निम्नलिखित में किस प्रमुख भारतीय समाज सुधारक ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए महादेव गोविंद रनाडे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या को किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या को किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी औद्योगिक विकास। अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत शास्त्रीय भाषाओं के संवर्धन का कार्य कौन सा संस्थान संभालता है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत शास्त्रीय भाषाओं के संवर्धन का कार्य कौन सा संस्थान संभालता है? सही आंसर है ऑप्शन सी केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। अगला प्रश्न जुलाई 2026 तक की स्थिति के अनुसार कितने भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? जुलाई 2026 तक की स्थिति के अनुसार कितनी भारतीय भाषाओं शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन सी 11। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति का उल्लेख करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है 106वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित में से कौन से नए अनुच्छेद शामिल किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 330 ए अनुच्छेद 332 ए। 106वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित में से कौन से नए अनुच्छेद शामिल किए गए? कौन से नए अनुच्छेद शामिल किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 330 ए अनुच्छेद 332 ए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी एक तृतीयक क्षेत्र गतिविधि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक तृतीयक क्षेत्र गतिविधि है? सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षण। अगला प्रश्न है वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के कारण क्या परिणाम प्राप्त हुए? वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के कारण क्या परिणाम प्राप्त हुए? सही आंसर है ऑप्शन सी अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन। अगला प्रश्न है पाश्चात्य यानी वेस्टर्न शब्द का सर्वथा शुद्ध विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? पाश्चात्य यानी वेस्टर्न शब्द का सर्वथा शुद्ध विलोम यानी विपरीतार्थक क्या होगा? विपरीतार्थक क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी पौवार्त्य। अगला प्रश्न है अभिराम अविराम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी सुंदर लगातार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन डी वह स्वयं यहाँ आना नहीं चाहता। ये आपका शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है 19वें MIFF में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्र फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कोस पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? 19वें MIFF में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्र फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी सिल्वर। अगला प्रश्न है
12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्ववर्ती आयोजन के संदर्भ में नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा किस ऐतिहासिक स्थल पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया? सही आंसर है लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध की जन्म स्थली है। अगला प्रश्न है अष्टलक्ष्मी और पूर्वांतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अष्टलक्ष्मी के अंतर्गत आने वाले सभी 8 राज्य एक समान सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं, ये आपका गलत है। दूसरा है पीएम देव INE योजना के केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो उच्च प्रभाव वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर केंद्रित है, ये आपका कथन सही है। सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पूछ रहा था कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। अगला प्रश्न है जून 2026 में चीन में आयोजित शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव SIFF के 28वें संस्करण में भारत की कितनी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न है किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका गलत है? सही आंसर है ऑप्शन डी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है यदि वहां 2 से अधिक चुंबक हो, ये आपका कथन गलत है। ये आपका क्षण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ये आपका कथन सही है। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, ये आपका सही है। चुंबक के भीतर इन रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ये आपका सही है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, वहाँ क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से बहुत करीब होती है, ये आपका सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है यदि वहाँ 2 से अधिक चुंबक हो, ये आपका कथन गलत है। और आपका गलत ही पूछा है कि कौन से इसमें आपका गलत है। अगला प्रश्न है कथन ए सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ने पर वह धूसर रंग का हो जाता है, ये आपका कथन ए सही है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीकरण होकर सिल्वर धातु बनती है, ये आपका गलत है। यानी आपका सही आंसर है सी। ये सही है लेकिन आर आपका गलत है। अगला प्रश्न है यकृत यानी लीवर द्वारा स्रावित पीत रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह पाचन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका मुख्य कारण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी। यह वसा का इमल्सीकरण करता है और अग्नेयाशयी एंजाइम की क्रिया के लिए क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 22 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल लगभग 344 मीटर प्रति सेकंड होती है और प्रति ध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। यदि गर्मी के दिन तापमान बढ़कर 40 डिग्री हो जाए तो प्रति ध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूनतम दूरी बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, इसका मुख्य कारण क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, इसका मुख्य कारण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है जो इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के करीब खींचता है। अगला प्रश्न है भौतिकी में किया गया कार्य ऋणात्मक तब होता है जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री हो। क्या घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं। यदि एक गुटके के ऊपर दूसरा गुटका रखा हो और नीचे वाले को खींचा जाए तो ऊपर वाले गुटके पर स्थैतिक घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये भी आपका रीजनिंग का है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा आपका सही पूछ रहा है? कथन ए 1870 के दशक तक भारतीय पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए
व्यंग्य चित्र और कार्टून प्रकाशित होने लगे थे। ये आपका सही है। कुछ व्यंग्य चित्रों में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी रुचि और परिधानों के प्रति आकर्षण की प्रशंसा की गई, जबकि अन्य सामाजिक परिवर्तन की आशा कर रहे थे। ये आपका गलत है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। कथन 1 आपका सही है, लेकिन कथन 2 आपका गलत है। अगला प्रश्न है, तिब्बती पठार जिसे प्रायः रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र का निरूपित करता है? तिब्बती पठार जिसे प्रायः रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र को निरूपित करता है? सही आंसर है अल्पाइन टुंड्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पवन प्रणाली मुख्य रूप से शीत ऋतु के दौरान कोरोमंडल तट पर होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व मानसून पवनें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से धातु से ढकी मूर्तियों का उत्कृष्ट उदाहरण मिले हैं? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से धातु से ढली मूर्तियों के उत्कृष्ट उदाहरण मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, दाइमाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण तृतीय की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण तृतीय की विशेषता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, निम्न प्रजनन दर और निम्न मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ये आपका सही है। सेकंड, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। ये आपका सही है। आरबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये आपका गलत है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 आपका सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जापान की राजधानी क्योटो है। ये आपका गलत है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा यूरो है। ये आपका गलत है। कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आइस हॉकी है। ये आपका सही है। कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का नाम क्या है? आइस हॉकी। ये आपका सही है। न्यूजीलैंड की संसद का नाम डाइट है। ये आपका गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये आपका सही है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये आपका सही है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये आपका सही है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। ये आपका गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? पहला है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। ये आपका सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये आपका गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग सामान्यतः घोड़े के बारे में जानते थे। ये आपका गलत है। हड़प्पावासी का मुख्य रूप से समुद्री व्यापार पूर्वी देशों के साथ था। ये आपका गलत है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ये आपका सही है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आपका सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये आपका कथन सही है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये भी आपका कथन सही है। पूछ रहा है, उपयुक्त में से कितने कथन सही है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चारों कथन आपका सही है। अगला प्रश्न है, चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड इन बोल्ड। क्वेश्चन है, दे फाउंड ए मैसिव हिडन ट्रेजर इन द केव। जो लाल कलर से लिखा हुआ है
उसका नियरेस्ट वर्ड आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूज। अगला प्रश्न है, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन द मीनिंग। ब्रेव का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? आपका सही आंसर है फियरफुल। ब्रेव मिस होता है बहादुर, फियरफुल मिस होता है डरपोक। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। वह स्कूल जा रहा है, तो हो जाएगा ही इज गोइंग टू अ स्कूल। अगला प्रश्न है, एयरफोर्स वन विमान अमेरिका की स्वतंत्रता की किस वर्षगांठ के समारोह में भाग लेगा? एयरफोर्स वन विमान अमेरिका की स्वतंत्रता की किस वर्षगांठ के समारोह में भाग लेगा? सही आंसर है 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? किस राज्य में युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जून 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पीएम VPRY के अंतर्गत कितनी प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया है? ऑप्शन बी 2400 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा 17 जून 2026 को घोषित आदेश के अनुसार राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डॉक्टर शैबल चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, 18 ग्राम जल यानी H2O और 18 ग्राम ऑक्सीजन गैस यानी O2 के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों में अणुओं की संख्या समान है। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं के संक्रमण के खिलाफ एंटीबायोटिक्स बहुत प्रभावी होते हैं, लेकिन वायरल संक्रमण जैसे सामान्य सर्दी या फ्लू में वे काम नहीं करते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? जीवाणुओं के संक्रमण के खिलाफ एंटीबायोटिक्स बहुत प्रभावी होते हैं, लेकिन वायरल संक्रमण जैसे सामान्य सर्दी या फ्लू में वे काम नहीं करते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, वायरस की अपनी कोई कोशिका मशीनरी नहीं होती है, वे गुणन के लिए परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही रबर की नली के दो सिरों पर दो साबुन के बुलबुले फुलाए गए हैं, जिनमें से एक बड़ा है और दूसरा छोटा। यदि दोनों सिरों को नली के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटे बुलबुले से हवा बड़े बुलबुले में जाएगी, छोटा और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा और बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों जैसे पहाड़ पर जाने पर भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, इसका मुख्य कारण क्या है? अधिक ऊंचाई वाले स्थानों जैसे पहाड़ पर जाने पर भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे जल का क्वथनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है, परागन के दौरान यदि किसी एक प्रजाति जैसे गुलाब का परागन गलती से किसी अन्य प्रजाति जैसे गुड़हल के वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, पराग स्त्री केसर संकर्षण के तहत वर्तिकाग्र परागन को अस्वीकार कर देगा और पराग नली विकसित नहीं होगी। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? किसी दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तार के पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर। अगला प्रश्न है, एक बाहरी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है। इसके अनुसार खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर
से दूसरे पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा की मात्रा का क्या होता है? एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है। इसके अनुसार खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा की मात्रा का क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यह लगातार घटती जाती है। अगला प्रश्न ये आपका रीजनिंग से है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 127.5 डिग्री। ये भी आपका रीजनिंग से प्रश्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोनिका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसका आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के भूगोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, बिहार से होकर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी गंगा है, ये आपका सही है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये आपका सही है। तीसरा है, बिहार का सबसे ऊंचा स्थान सोमेश्वर की पहाड़ी है, ये आपका सही है। प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर है डी, 1, 2 और 3 सभी कथन आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, ये आपका सही है। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपका गलत है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी है, ये आपका गलत है। कावेरी नदी अरब सागर में मिलती है, ये आपका गलत है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खेल और उससे संबंधित शब्द। पहला है क्रिकेट, क्रिकेट का हो जाएगा पिच। टेनिस का हो जाएगा कोर्ट। हॉकी का हो जाएगा फील्ड। बॉक्सिंग का हो जाएगा रिंग। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यूएन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ये आपका सही है। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ये आपका सही है। यूएन के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये आपका सही है। यूएन का संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 193 है, ये आपका गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? सही आंसर है रेलवे। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध? सही आंसर है दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के खालिस्तान जिले में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैमूर। अगला प्रश्न है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, सही आंसर है फरक्का का। अगला प्रश्न है, पालर पानी है। पालर पानी है, सही आंसर है वर्षा जल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? सही आंसर है पश्चिमी और पूर्वी घाट। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें से प्रीपोजिशन आपको चूज कर भरना है। प्रश्न है, आवर फाइनल एग्जाम्स विल बिगिन खाली स्थान मंडे। सही आंसर हो जाएगा सी, ऑन मंडे। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। प्रश्न है, सी सिंग्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्यूटीफुल सॉन्ग इज संग बाय हर। सी सिंग्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, सही आंसर हो जाएगा ए ब्यूटीफुल सॉन्ग इज संग बाय हर। अगला प्रश्न है, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच से है। प्रश्न है, ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक। आपका सही आंसर है सी, ही सेड डैट ही वाज रीडिंग ए बुक। एम जो है वाज में बदल जाता है, तो इसलिए सही आंसर है ही सेड डैट ही वाज रीडिंग ए बुक। ही के अनुसार आई आपका ही के अनुसार बदल जाता है, ही सेड डैट ही वाज रीडिंग ए बुक। अगला प्रश्न, जून 2026 में रक्षा मंत्रालय के किन 2 राज्यों के लिए नए राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी राज्य निदेशालय के गठन को मंजूरी दी गई है? जून 2026 में रक्षा मंत्रालय ने किन 2 राज्यों के लिए
नए राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी राज्य निदेशालयों के गठन को मंजूरी दी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश और झारखंड। अगला प्रश्न है जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस यूरोपीय देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्लोवाकिया। अगला प्रश्न है 14 जून 2026 को भारतीय नौसेना में 36 वर्ष तक सेवा देने के बाद अपने किस प्रतिष्ठित हेलीकॉप्टर बेड़े को औपचारिक रूप से सेवा मुक्त यानी रिटायर कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सी किंग MK-42B। सी किंग MK-42B। प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।